नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं कुलदीप आर्यवीर। आज हम बात करेंगे स्वप्न दोष के विषय में। दोस्तों, ये कोई रोग ही नहीं है, सही बताऊं तो। जिस तरह से ये 70 से 80% युवाओं के अंदर जो है हमारे देश में फैल चुका है ये। और दोस्तों, इस विषय में जो है एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, एक क्रांतिकारी हुए हैं बहुत बड़े, जो कि बहुत खतरनाक क्रांतिकारी थे। और आप लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, ऐसे महान क्रांतिकारियों के नाम तो अवश्य सुने होंगे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वयं जो है ये चीज़ें लिखी है कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ पर विजय पाई थी। तो दोस्तों, ये पुस्तक जो है झज्जर से प्रकाशित हुई है। उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। फिर उसके बाद सरकार ने इस पुस्तक को बैन कर दिया था। उस टाइम पे अंग्रेज़ों की सरकार थी। तो अलग अलग जो है बहुत सारे जो है लोगों ने रिस्क उठाया और जो है इनकी प्रतियां जो है छुप छुप कर छापी या फिर आगे बढ़ाया। बहुत सारे जो है इसमें सब कुछ लिखा है पूरा डिटेल से। तो बहुत संघर्ष हुआ है, क्योंकि ये जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, ये लगभग 2-3 दिन पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी ने फांसी होने से पहले लिखा था। तो सोचो, आदमी अपनी सारी कमी जो है वहाँ पर उन्होंने बताई कि मेरे अंदर क्या क्या था, कैसे कैसे मैंने इतना बड़ा जो है कार्य शुरू किया, इतना बड़ा संगठन कैसे खड़ा किया। तो दोस्तों, इसके 28वें पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है, इसमें सबसे पहले इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ पढ़ा। जब इनको लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। उसमें इन ब्रह्मचर्य पालन की कुछ बातें लिखी हैं, कुछ क्या बहुत सारी बातें लिखी है। मैं भी 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। तो उनसे इनका जो है जीवन ही बदल गया। उसमें उल्लिखित कठिन नियम जो है इन्होंने पालन करना शुरू किए। एकदम हल्का सा पतला सा कंबल बिछाते थे बेड पे, उस पे सोते थे। और फिर जो है सुबह शाम व्यायाम करते थे। उसके बाद जो है इन्होंने आदतों को धीरे धीरे छोड़ा। 28वें पृष्ठ पर आप लोग देख रहे होंगे। और फिर जो है इन्होंने धीरे धीरे संध्या आदि करना शुरू किया, सब कुछ शुरू किया। तो फिर जो है सहसा ही ये छोड़ने लगे बुरी आदतों को। तो इनका स्वास्थ्य बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि अनादिकाल से कर्म चलते आ रहे हैं, तो चित्त में संस्कार बसे हुए हैं मन में, तो वो बढ़ती रहती हैं वो वृत्तियाँ। तो क्या इनको नाइट फॉल कभी कभी हो जाता था। तो ऐसा मत सोचो आप भी कि एकदम से कोई महान क्रांतिकारी बन जाता है। बहुत सारे जो है सब कुछ झेल के आगे बढ़ते हैं वो लोग। तो जैसे बॉल गिरती है ना, ऊपर उठ चल जाती है, ना कि मिट्टी की ढेल की तरह गिरा फूट के ख़त्म हुई। तो ये बॉल की तरह थे, गिरे तो उठ गए तुरंत। तो ऐसे ही जो है, जो लोग बोलते हैं कि हमको स्वप्न नहीं आते लेकिन फिर भी हो जाता है, तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि स्वप्न दोष, स्वप्न में जो आता है वही तो दोष है ना। क्योंकि आप निद्रा में चले जाएंगे तो फिर तो सुसुप्ति में जाने के बाद कोई होश रहता ही नहीं ना आदमी को निद्रा में। तो स्वप्न अवस्था में रहता है तभी कोई दोष होता है। तो दोस्तों, इसीलिए इसका नाम भी स्वप्न दोष है, नहीं तो निद्रा दोष हो जाता। तो दोस्तों, अपने आपके जो स्वप्न होते हैं ना, जो मतलब स्वप्न आ रहे हैं आपको, वो दिन में आप जो कुछ देख रहे हो वही जो है रिपीट हो रहे हैं, तो आपको याद नहीं रहते वो। तो ये मत सोचे कि हमको नहीं जो है वो आते हैं। इसीलिए जो है उन पर धीरे धीरे विजय पाओ। धीरे धीरे तो कोई पाता ही नहीं है, झटके से निर्णय लेना पड़ता है। प्रोसेस होता है धीरे धीरे का, निर्णय एक बार के में लेना पड़ता है, फिर धीरे धीरे जो है वो अपने आप छूट जाती है सहसा। तो इन्होंने जो है उसमें लिखा है कि जब भी धीरे धीरे बीच बीच में मुझे कभी स्वप्न दोष हो रहा था, तो किसी ने बताया कि खटाई, मिर्च, मसाले आप जो है खाना छोड़ दो। तो इन्होंने जो है बाद में खटाई जो है एकदम छोड़ दी और 5 वर्ष तक बराबर नमक नहीं खाया। 5 वर्ष तक नमक भी नहीं खाया। लोग बोलते हैं ना आयोडीन की कमी हो जाएगी, घंटा कुछ नहीं होता है। ये बिजनेस चल रहे हैं लोगों के अपने, आयोडीन खाओ ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा। अरे भाई, सेंधा नमक खाओ, खाना भी है तो आयोडीन को तो छुओ भी मत। जहर है जहर, सफ़ेद जहर। तो ये क्योंकि हमारी हड्डियों को गला देता है और वीर्य पतला करता है। तो इसलिए जो है नमक खाना इन्होंने 5 वर्ष तक छोड़ दिया और स्वास्थ्य जो है दर्शनीय हो गया इनका। इसमें लिखा आखिरी पंक्ति में। तो आप लोग देख सकते हैं, जब भी कोई बॉडी बिल्डर घर के सामने को निकलता है तो हम लोग देखते हैं ना, अरे वाह क्या बॉडी है। और उस टाइम पे सब तगड़े तगड़े होते थे। तो बंदे ने जब इन्होंने लिखा है कि मैं ये दोस्त थे, और जब मैं किसी के जो है सामने से निकलता था तो आश्चर्य की दृष्टि से देखते थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस टाइम पे हट्टे कट्टे सभी लोग होते थे, लेकिन आश्चर्य की दृष्टि से उस समय पे देखते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कितना अच्छा स्वास्थ्य होगा, कितनी अच्छी बॉडी होगी इनकी। तो
ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी आप लोग भ्रमित ना हो किसी के भी कहने से। कोई भी इसका उपचार मत करो, कुछ नहीं है। ये आपके अंदर की समस्या अंदर से ठीक होने वाली है ये, क्योंकि ये कोई रोग ही नहीं है, ये हमारे मानसिकता का परिणाम है ये। तो मानसिकता सही करो, सब कुछ सही हो जाएगा। और जो 1-2% है वो जो है मैंने बता रखा है बबूल का गोंद, वो आप सेवन करो। तो एकदम ऐसा वीर्य हो जाएगा ना, इतना मजबूत हो जाएगा, मतलब जो है बहुत आप लोग सोच नहीं सकते, इतनी शक्ति, अपार शक्ति अंदर की आत्मिक भी बढ़ेगी और बाहर से बल भी खूब दबा के बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको खूब दंड बैठक, खूब व्यायाम करना पड़ेगा। ये ना सोचे कि यार आज कौन सा करूँ, कौन सा करूँ, कौन सा व्यायाम करूँ। अरे जो मन मारा, जो दंड मन मारी लगाओ बढ़िया से, तो तब बॉडी बनती है दोस्तों। तब जो है अंदर जोश आता है हमारे, तब कुछ अंदर बन पाता है, फौलाद बन पाता है। तो दोस्तों सीधी बात यही है कि जो है इतने बड़े महान क्रांतिकारी ने जो अपने फांसी से 2 दिन पहले इतनी बड़ी बात लिख दी, तो आप लोग पढ़ेंगे ना ये, तो मतलब ऐसा लगेगा आप लोगों को सामने कि यार मैं सब कुछ देख रहा हूँ सामने, इनकी पूरी घटना है, ऐसा लगेगा ये। और दोस्तों ये मुझे पता नहीं कहाँ से आपको मिलेगी, अपने पुस्तकालय के आसपास देख लेना कहीं भी, जहाँ भी आपका पुस्तकालय है। और ये तो झज्जर में से जो है प्रकाशित हुई, तो झज्जर में बहुत सारे और भी ग्रंथ है, बहुत सारे, तो आप लोग जो है वहाँ गुरुकुल में जा करके देख सकते हैं, ले के भी आ सकते हैं। कहीं भी आर्य समाज का होगा तो आप लोग वहाँ से लें, और आसपास कहीं ना कहीं तो आपको पुस्तक मिल ही जाएगी। आत्मकथा के नाम से है, राम प्रसाद बिस्मिल जी के। तो दोस्तों मैं जो है पढ़ के, मतलब पहले पढ़ा था काफ़ी, और अभी भी इसको पढ़ के मन भरता नहीं है, तो आपका ही मन नहीं भरेगा, मेरी ये गारंटी है। और कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा ग्रंथ मैंने आज तक किसी की जीवनी भी नहीं पढ़ी जितना जो है इन्होंने इसमें लिख रखा है। बहुत समय पहले आपको देना चाहता था पहले वीडियो, लेकिन लेट हुआ, क्षमा चाहते हैं। लेकिन अभी भी जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसको करो। करना भी क्या है, कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को ही जो है सेटल करना। आपको कुछ कोई बाहर से लाने की चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। घर बैठे अपना करो, ध्यान संध्या आदि करो, बढ़िया से व्यायाम करो, दंड बैठक लगाओ, पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। तो दोस्तों ऐसे ही जो है प्रयास करता रहूँगा मैं। राम राम सभी भाई को।